आप पत्नी से अलग हो गए हैं। अलग होने के बाद आपका बच्चा भी है जो पत्नी के पास है। ऐसे में आप सोचते हैं कि भाई चलो मैं अलग हो गया हूँ, लेकिन मैं पत्नी को खर्चा देता रहूँ, पत्नी कल को कोर्ट जाएगी तो थोड़ा सा मेरे फेवर में रहेगा, या बच्चे का स्कूल का खर्चा है वो मैं उठा लूँ, इससे थोड़ा सा मेरे को बेनिफिट मिलेगा। लोग ऐसा सोचकर पैसा भी देना स्टार्ट कर देते हैं। देखिए, जहाँ तक बच्चे का है तो अगर कुछ खर्चा करना है तो पत्नी के अकाउंट में दीजिए, वो पैसा आपका काउंट भी होगा। और ऐसा जब करना है जब आपकी पत्नी ने आपके खिलाफ मेंटेनेंस का केस डाल दिया है। जब तक डाला नहीं है तब तक अगर आपको पेमेंट करते हैं तो वो कहीं भी काउंट नहीं होगी। अगर आपको पैसा देना ही है और पत्नी ने केस फाइल कर दिया है तो पत्नी के अकाउंट में डालिए। या फिर आप ये सोच रहे हैं कि मैं बच्चे की डायरेक्ट फीस पे कर दूंगा तो मेरा पैसा इसमें एडजस्ट हो जाएगा, एडजस्ट कभी नहीं होगा। उसके अकाउंट में डालिए और उससे कहिए कि वो फीस पे करे। अगर आप डायरेक्ट पे कर रहे हैं तो वो पैसा पत्नी के मेंटेनेंस में काउंट नहीं होगा, इसलिए पत्नी के अकाउंट में पैसा डालिए। और इसके बाद फिर आप कोर्ट में भी कह सकते हैं जी केस चल रहा था, आपने बेशक मेंटेनेंस का ऑर्डर पास किया है लेकिन उस दौरान मैंने इतना पैसा दिया था वो कट किया जाए। जब पत्नी के अकाउंट में पैसा जाएगा तो बच्चे की फीस वो वहाँ से पे कर ही देगी। डायरेक्ट बच्चे की फीस पे करके आप ये सोच रहे हैं कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, आप पत्नी को बढ़ावा ही दे रहे हैं। उसका मेंटेनेंस अलग से खड़ा हो जाएगा और बच्चे की फीस आपकी जेब से जा ही रही है। इसलिए ऐसी गलती कभी नहीं करनी चाहिए। तो इसलिए जब भी ऐसा कुछ हो तो आपको क्या करना है, सिंपल, अगर पेमेंट करनी ही है तो पत्नी के अकाउंट में करनी है, डायरेक्ट बच्चे की फीस पे नहीं करनी है। और अगर कोई ऐसा भी कोई खर्चा हो, कोई सामान ऐसा मंगाया हो जैसे कि बच्चे के लिए किसी चीज़ की जरूरत हो, तो वो भी आपको सामान नहीं देना है, सिर्फ पत्नी के अकाउंट में पैसा डालना है। पैसा डालिए, उस पैसे से वो खरीद लेगी और खरीद कर बच्चे को दे देगी। बच्चे से बात आपकी हो रही है तो बच्चे को ये बात कह दीजिए। इस तरह से सामान दे करके आप अपना नुकसान ही कर रहे हैं, पत्नी को बढ़ावा दे रहे हैं कि भैया सामान भी मिल रहा है और साथ में पैसे तो मेरे खड़े ही है। कल को एग्जीक्यूशन डालेगी, आपसे उस पैसे की रिकवरी ले लेगी। तो इसलिए ऐसी गलती कभी नहीं करनी है। पैसा देना है तो डायरेक्ट पत्नी के अकाउंट में, वरना ऐसे ना तो कोई सामान देना है ना ही डायरेक्ट कोई फीस बच्चे की पे करनी है।